समांतर अक्ष का प्रमेय तथा लंब अक्ष के प्रमेय के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेक्शन, कुछ मुख्य काटों का जड़त्वाघूर्ण। और ये मुख्य काटें हैं आपका आयताकार काट, खोखली आयताकार काट, वृत्ताकार काट, खोखली वृत्ताकार काट और त्रिभुजाकार काट। ठीक है, तो इन काटों के बाद इन काटों का जड़त्वाघूर्ण हम कैसे निकालेंगे इसका डिस्कशन होगा, और इन्हीं काटों की मदद से हम संयुक्त काटों का जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं आयताकार काट। ठीक है, रेक्टेंगुलर काट। तो रेक्टेंगुलर काट के लिए एक आयत लिया गया ABCD, जिसके गुरुत्व केंद्र से एक्स अक्ष और वाई एक्सिस को, जिसका गुरुत्व केंद्र पर ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया गया। ठीक है, मतलब कि गुरुत्व जो दोनों एक्सिस का कटान बिंदु है वो कहाँ है, गुरुत्व केंद्र, आयत के गुरुत्व केंद्र G पर। ठीक है, तो आयत का जो चौड़ाई है वो कितना लिया गया, B, स्मॉल b आयत की चौड़ाई है। आयत का जो ऊंचाई है वो कितना लिया गया है, H। ठीक है, H हमारा क्या है, आयत की ऊंचाई। ठीक है, G से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गया है। ठीक है, तो ये आयत को एक्स एक्सिस आयत को दो बराबर भागों में बांट रहा है, किसमें, h/2 और h/2। ठीक है, तो ऊपर वाली जो ऊंचाई है उसे हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर हमारा क्या है, मूल बिंदु से ऊपर रहता है तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु से नीचे होता है वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो ऊपर वाला पोर्शन प्लस h/2 होगा और नीचे वाला माइनस h/2 होगा। ठीक है, लेकिन टोटल आयत का जो क्षेत्रफल, अरे आयत की जो ऊंचाई होगा कितना होगा, h होगा। ठीक है, तो काट को का जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए हम सबसे पहले एक छोटी पट्टी मानेंगे। तो ये हमारी छोटी पट्टी है जिसकी मोटाई कितनी है, dy, और चौड़ाई कितनी है, b। ठीक है, b इसकी चौड़ाई है और मोटाई dy है। और ये माना जाता है कि ये आयत इन्हीं पट्टियों से मिलकर बनी है। तो एक पट्टी पर अगर जड़त्वाघूर्ण निकाल ले तो उसका समेशन कर दें या इंटीग्रेशन कर दें तो संपूर्ण आयत का हम क्या निकालेंगे, जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम एक पट्टी माना, एक पतली पट्टी माना, और ये माना कि इन्हीं पट्टियों से मिलकर ये पूरा आयत बना हुआ है। ठीक है, तो एक पट्टी पर हम जड़त्वाघूर्ण निकाल लें तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो वो संपूर्ण आयत का जड़त्वाघूर्ण होगा। ठीक है, तो dy पतली पट्टी की मोटाई है, b पट्टी का चौड़ाई है क्योंकि आयत है। ठीक है, और x अक्ष से उस पट्टी की जो दूरी है, लंबवत दूरी है, वो कितना है, y है। ठीक, तो इतना ही हम लोग माने हैं। b हमारा आयत का चौड़ाई है, h हमारा आयत का ऊंचाई है, h/2 x अक्ष से आयत की ऊंचाई है। अगर ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव है, नीचे लेते हैं तो नेगेटिव है एक्स एक्सिस से। ठीक है, dy मानी गई पतली पट्टी की मोटाई है, और y एक्स अक्ष से, सॉरी गुरुत्व अक्ष नहीं है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से पट्टी की ऊंचाई है। ठीक, एक्स अक्ष से पट्टी की ऊंचाई है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं जड़त्वाघूर्ण का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे अक्ष की लंबाई, अक्ष से दूरी का क्या होता है, वर्ग। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पट्टी के लिए बात करते हैं तो पतली पट्टी का क्षेत्रफल, तो पतली पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, b इसकी चौड़ाई है, dy मोटाई है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो b उसकी चौड़ाई हो गई और dy उसकी मोटाई हो गई, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया b × dy। ठीक है, तो पट्टी का एक्स एक्स से जड़त्वाघूर्ण, क्षेत्रफल गुणे अक्ष से दूरी का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल b × dy गुणे y²। ठीक है, और ये संपूर्ण आयत हमने माना है कि इसी पट्टी से मिलकर बना है। तो एक पट्टी का निकाल लिया, तो सबको अगर जोड़ दें तो हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण आयत की बात करने लगेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण आयत की जो ऊंचाई होगी वो कहाँ से, ऊंचाई तो h है, लेकिन x एक्सिस से नीचे माइनस लेंगे, x एक्सिस से ऊपर प्लस लेंगे। तो जो लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन मीन्स होता है जोड़। ठीक है, समेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से, माइनस
से 0, 0 से फिर प्लस, मतलब कि माइनस h/2 से प्लस h/2 तक, ठीक। माइनस h/2, क्योंकि एक्सिस से नीचे जो दूरी लेते हैं वाई एक्स पर वो माइनस लेते हैं, एक्सिस से ऊपर क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनस h/2, ये हमारा प्लस h/2, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से हो गया, माइनस h/2 से प्लस h/2 तक, इंटीग्रेशन y² b/dy, मतलब अक्ष से दूरी का स्क्वायर इंटू में क्षेत्रफल। ये हमारा क्या है, जड़त्व आघूर्ण। और ये जड़त्व आघूर्ण कैसा है, जब हमारा पट्टी जब हम लिए हैं, ठीक है। और जब हम संपूर्ण की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस h/2 से प्लस h/2 इंटीग्रेशन b/y² dy, ठीक है। तो ये हमारा b कांस्टेंट है क्योंकि आयत का चौड़ाई है, तो b कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन माइनस h/2 से प्लस h/2 तक y² dy, ठीक है। तो dy के रिस्पेक्ट में जब किया तो हमारा क्या आ गया, b/3 n²। x के पावर n का सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 n+1, ठीक है। तो y³ ठीक, h/2 से इंटीग्रेशन माइनस h/2 तक, ठीक है। अब लिमिट हमारा क्या है, अब लिमिट को मान रख देंगे, तो ये 3 बाहर आ गया, तो b/3 और y की जगह पर h+h/2 माइनस h/2 रखाएगा, तो ये रखा, y की जगह पर h/2 का क्यूब माइनस h/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो b/3 h³/8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। तो h³/2 8 प्लस h³/8, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा b/3 2h³/8, 2 से 8 कटेगा, 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमारा जो आई एक्स से संपूर्ण आयत का जो जड़त्व आघूर्ण आया वो कितना आया, संपूर्ण एक्स एक्सिस पर संपूर्ण आयत का जो जड़त्व आघूर्ण कितना आया, Ix बराबर bh³/12, ठीक है। तो इसी प्रकार हम y एक्सिस पर निकालेंगे, तो y एक्सिस का हमारा आ जाएगा, इसी प्रकार हम ये y एक्सिस पर आप लोग निकालोगे, तो y एक्सिस पर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, x³ b/12, ठीक है। इसको आप लोग निकालोगे, ठीक। ये कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर आयत क्या होगा, x एक्सिस ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब y एक्सिस के पलटे लेंगे तो अब हमारा h क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और b क्या हो जाएगी, हमारी मोटाई या ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस आधार जैसे हम x एक्सिस पर निकालते हैं, ठीक उसी तरह हम y एक्सिस पर निकालेंगे, बस क्या होगा, एक्सिस का दिशा बदल जाएगा। अब वहां पर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस b/2 से प्लस b/2 तक, ठीक है। इस तरह आप क्या निकालेंगे, y एक्सिस पर जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है। उसमें भी एक छोटी पट्टी मानेंगे, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, h × dy, ठीक है। फिर y एक्सिस पर उसका जड़त्व आघूर्ण निकाल लीजिएगा, फिर संपूर्ण पर निकाल लीजिएगा, तो आपका मान आ जाएगा y एक्सिस के पर जड़त्व आघूर्ण बराबर h³ b/12। आपका y एक्सिस का नहीं दिखा तो इसके लिए सॉरी। फिर हम y एक्सिस पर ठीक उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार हम x एक्सिस पर निकाले थे, लेकिन इसमें एक्सिस बदल जाएगा, ठीक है। तब हमारा जो y एक्सिस पर जड़त्व आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा, h³ b/12। सेम रहेगा, सिर्फ नोटिफिकेशन चेंज हो जाएंगे क्योंकि अक्ष चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ y लेंगे, जहाँ हम b लेंगे और वहाँ पर h लेंगे, और जहाँ h लेंगे वहाँ पर b लेंगे, ठीक है। और जो हमारा लिमिट लेंगे वो माइनस b/2 से प्लस b/2 लेंगे, तब हमारा y एक्सिस पर जड़त्व आघूर्ण कितना आ जाएगा, h³ b/12। तो हम लोग ने आयत का x एक्स के सापेक्ष और y एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया है, ठीक है। अब x एक्स के समांतर जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो x एक्स के समांतर हमारा अक्ष क्या है, AB है, ठीक है। तो जब AB अक्ष पर हम जड़त्व आघूर्ण आयत का निकालेंगे
तब हम समांतर अक्ष के प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है कि वो अक्ष जो एक्स अक्ष के समांतर हो, चाहे वो अक्ष जो वाई अक्ष के समांतर हो। ठीक है, तो हम पहले एक्स अक्ष के समांतर निकालेंगे, उसके बाद वाई अक्ष के समांतर निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर में प्रमेय क्या है, समांतर अक्ष का प्रमेय क्या है कि जिस अक्ष पर हमें निकालना होता है वो अक्ष बराबर गुरुत्व केंद्र पर अक्ष प्लस क्षेत्रफल गुणे में अक्ष से दूरी। ठीक है, तो हमारा क्या है, आई बी हमारा ए बी अक्ष पर ए बी क्या है, हमारा अक्ष है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, समांतर अक्ष का प्रमेय लगा देंगे। तो आई ए बी हमें निकालना है जड़ता गुण, आई एक्स हम लोग निकाल चुके हैं कि एक्स अक्ष के परितः जड़ता गुण आयत का कितना है, बी एच क्यू अपॉन 12 है। ठीक है, प्लस ए आयत का क्षेत्रफल, तो बी गुणे एच, बी चौड़ाई एच ऊंचाई और एच क्या है दूरी, तो एच से आयत की पूरी ऊंचाई कितना है, ए बी एक्स से आयत की पूरी ऊंचाई एच है। तो सॉरी एक्स से ये ऊंचाई कितनी है, h/2। तो h की जगह हम क्या लिख देंगे, h/2। ठीक है, h क्या है, सॉरी ये h नहीं है, यहाँ पर हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं ना दूरी, सूत्र में हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y हमारा वो दूरी होता है। ठीक है, तो y बराबर क्या है, यहाँ पर ए बी एक्स से x की दूरी कितनी है, h/2 रख दिया, हल कर लिया, तो आई ए बी का मान कितना आ गया, बी एच क्यू अपॉन 12। ठीक है, इसी तरह हम ए डी एक्स पर निकालेंगे। ए डी एक्स कहाँ है, वाई एक्स के समांतर है। ठीक है, तो वाई एक्स के समांतर भी सेम इसी तरह निकलेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की जगह एच, एच की जगह बी, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई बदल जाएगी। एक्स वाई एक्सिस के लिए चौड़ाई हमारी हो जाएगी एच और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बी। ठीक है, तो आई वाई का मान हम लोग निकाले थे एच बी क्यू अपॉन 12। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बस चेंज हो जाएगा और ए बी सी डी का जो जड़त्व आगुण होगा किस ए डी एच के परितः, उसका कितना हो जाएगा, आई ए डी बराबर एच बी क्यू अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह हमने समांतर अक्ष के परितः एक्स एच के समांतर तथा वाई एक्स के समांतर आयत का जड़ता आगुण निकाल लिया। एक्स एच के समांतर कितना आया, बी एच क्यू अपॉन 3 और वाई एच के समांतर कितना आया, एच बी क्यू अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारा समांतर अक्ष के प्रमेय से हमने ए बी अक्ष जो कि एक्स एच के समांतर है और ए डी अक्ष जो वाई एक्स के समांतर है उससे जड़तागुण आयत का जड़तागुण निकाल लिया। ठीक, अब परपेंडिकुलर अक्ष के द्वारा जड़तागुण निकाल लें तो एक तीसरा अक्ष मान लेते हैं जो कि गुरुत्वीय अक्ष पे के गुरुत्वीय अक्ष से जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लंब अक्ष का प्रमेय क्या कहता है कि तीन अक्ष जो कि एक दूसरे के लंबवत हो तो उनकी कटान बिंदु के लंबवत जो अक्ष जाएगा उसके परितः जो जड़तागुण होगा वो एक्स अक्ष के परितः जड़तागुण और वाई अक्ष के परितः जड़तागुण के योग के बराबर होगा। ये हमारा लंब अक्ष का प्रमेय कहता है। तो मान एक जी गुरुत्व से के गुरुत्व के लंबवत, ठीक है, तल के लंबवत एक अक्ष है। ठीक है, कौन सा, आई जेड। ठीक है, तो ये हमारा आई जेड अक्ष है, आई जेड ये क्या है, अक्ष है। ठीक है, जो कि वाई और सॉरी आई जेड नहीं जेड जेड एक्स है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर है। तो इस अक्ष के परितः आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाए, तो लंब अक्ष के प्रमेय से इस अक्ष के परितः जड़तागुण आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स अक्ष के परितः जड़तागुण प्लस वाई एक्स का परितः जड़तागुण, ये हमारा लंब अक्ष के प्रमेय से। तो आई एक्स के परितः जड़तागुण कितना आता है, बी एच क्यू अपॉन 12 और वाई एक्स के परितः जड़तागुण जो आया वो आया है एच बी क्यू अपॉन 12। ठीक है, तो वहाँ से बी और एच कॉमन ले लेंगे और 1/12 कॉमन ले लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्स के परितः जड़तागुण हो गया। तो बी एच बाई 12 हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा आयत का लंब अक्ष गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़तागुण है। ठीक है, तो इस तरह हमने आयत का गुरुत्व केंद्र
सॉरी, इस तरह हम लोग ने आयत का जड़त्व आघूर्ण एक्स एच के परितर तथा वाई एच के परितर निकाला, तथा एक्स एच के समांतर तथा वाई एच के समांतर निकाला, और गुरुत्व केंद्र से परपेंडिकुलर अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण निकाला। ठीक है, इस तरह तो हमने आयत का सभी अक्षों पर क्या निकाल लिया, जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। अब इन्हीं फार्मूलाओं का उपयोग करके आई एक्स, आई वाई, फिर एक्स एच के समांतर, फिर वाई एच के समांतर, या जेड एक्स के लंबवत जड़त्व आघूर्ण का मान हम लोग निकाल लेंगे सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आएगा खोखला आयताकार काट। तो अब हम खोखली आयताकार काट का जड़त्व आघूर्ण, तो एक आयत लिया गया है, ठीक है, जिसका बड़ी चौड़ाई मतलब कि जो आउटर चौड़ाई है वो b1 है और ऊंचाई h1 है। b1 बाहरी चौड़ाई है और h1 बाहरी ऊंचाई है। ठीक है, और b2 जो पोर्शन काट के निकाल दिया गया है वो चौड़ाई है, h2 आयताकार का कटी हुई ऊंचाई है। ठीक है, तो b1 h1 हमारा प्रारंभिक आयत है। ठीक है, उसमें से b2 h2 आयताकार काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि किसी आयताकार काट का, जैसे एक आयत है, एक कोई संकीर्ण सा आयत है, उसमें से ये पोर्शन काट के निकाल लिया जाए तो ये कैसा होगा, खोखला आयत बना ना। ठीक है, तो ये हमारा एक खोखला आयत है जिसमें से प्रारंभिक जो उसका मेजरमेंट था वो b1 h1 था, उसमें से b2 h2 को काट के निकाल दिया गया है। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़े थे किसी आयताकार काट का x अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, x अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण bh/12। तो बड़े काट का x अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, b1 h1/12, क्योंकि बड़े काट में बड़ा माप लेंगे। ठीक है, और छोटी काट का x अक्ष पर, छोटी काट का b2 h2 है तो b2 h2/12। ठीक है, तो ये छोटी काट पर जड़त्व आघूर्ण आ गया, हमारा q है पावर 3। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा खोखली आयताकार काट का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो बड़े काट का जड़त्व आघूर्ण में से छोटी काट के जड़त्व आघूर्ण को हटा दिया गया है, तो खोखली काट का एक्स एक्स के परितर जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, आई एक्स बराबर b1 h1/12 माइनस b2 h2/12। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्स के परितर जड़त्व आघूर्ण आया। अब इसी तरह हम वाई एच के परितर जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। जब वाई एच के परितर निकालेंगे तो अब हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हमारा h1 हो जाएगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो काट के निकाला गया भाग है तो उसकी चौड़ाई h2 हो जाएगी और ऊंचाई b2 हो जाएगी। तो हमारा जड़त्व आघूर्ण खोखली काट का क्या हो जाएगा, आई वाई h1b1q/12 माइनस h2b2q/12। ठीक है, तो ये हमारा आयताकार का तथा खोखली आयताकार काट का जड़त्व आघूर्ण निकालने का तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सर्कुलर सेक्शन और ट्रायंगुलर सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे।